बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको KA फूड्स की किचन में। और रेसिपी है जी आज की हमारी बड़ी ही स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त, फटाफट से बन जाने वाली। आज हम यहाँ पर बनाएंगे पॉकेट पराठा। पीटा पॉकेट ब्रेड की तरह से हम इसको बनाएंगे और बड़ा ही मज़ेदार और यूनिक से ये रेसिपी जो है घर में सबको पसंद आएगी। तो इफ्तारी में अगर कुछ स्पेशल बनाना हो, कम टाइम में बनाना हो, कुछ डिफरेंट यूनिक सा कुछ तैयार करना हो तो फिर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को पहले लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो जनाब शुरू करते हैं हम यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेना है हमने यहाँ पे आटा। तो 2 कप यहाँ पे मैं आटा ले रही हूँ। और आटा जो हमारा नॉर्मल घर में हम जैसे रोटी बनाते हैं बस वही वाला आटा हमने लेना है। और इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमने इसे एक नॉर्मल सा इसको गूंद लेना है, जैसा कि हम अपनी रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। तो बस हमने यहाँ पे आटा गूंद लिया है, नॉर्मल सॉफ्ट सा हमने आटा गूंदा है। इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और इस दौरान हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया है जी मैदा, और 2 चम्मच ही मैदा है। और इसमें हमने डाल देना है गरम घी। तो फुल गरम घी मैंने इसमें डाला है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच है, 4 चम्मच या 5 चम्मच इतना ही डालना है, ताकि ये पेस्ट बन जाए। तो ये पेस्ट आगे हमारे किस काम आने वाला है ये फिर मैं आपको आगे रेसिपी के साथ साथ बनाऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि पूरी रेसिपी आपकी समझ में आ सके। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली है। तो हमारा आटा जो है सेट हो चुका है। अब हमने बनानी है इससे रोटियाँ। तो यहाँ पे जो सारा काम है एक ख़ास तरीके से रोटी बनाने का है, जिससे हमारी रोटी जो है पॉकेट की तरह तैयार हो जाए। तो आटा जो है मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो इसको हमने इस तरह से अलग अलग पीसेस कर लेने हैं इसके। तो 4 पीस मैंने एक जो है हिस्से से किए हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारी 8 ब्रेड तैयार होंगी, 8 रोटियाँ। तो बस हमने इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। और अब इसको हम जो है बेल लेंगे रोलिंग पिन की हेल्प से। तो छोटी सी हमने यहाँ पे रोटी बेलनी है। तो बस तकरीबन इतने साइज़ की हमने जो है छोटी सी रोटी बनानी है। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था मैदे और घी का, वो यहाँ पे हमारे काम आएगा। तो इसको हमने सेंटर में डाल देना है, थोड़ा सा फैला के। फुल रोटी में नहीं फैलाएंगे, बस सेंटर में ही डाल लेंगे। और इससे क्या होगा ये भी मैं आपको आगे जब हम अपनी रोटी तैयार करेंगे वहाँ पे बताऊंगी कि ये मिक्सचर क्या काम करेगा। और इस तरह से हमने सारा ऊपर से फोल्ड करते जाना है। एक तरह से हमने एक पोटली सी तैयार कर लेनी है पेड़े की। तो अंदर हमने मिक्सचर डाला है घी का, और उसके बाद ऊपर से इस तरीके से हमने इसको बंद किया है कि एक पोटली की तरह ये तैयार हो जाए। तो बस पेड़ा यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हमने दोबारा से इसको जो है रोलिंग पिन की हेल्प से बेलना है। और लेकिन यहाँ पे बेलना किस तरह से है ये भी आप देखिए कि क्या करना है हमने। तो हमने यहाँ पे गोल रोटी नहीं बनानी, बल्कि हमने इसको लंबाई की तरह से ओवल शेप में हमने इसको बेल लेना है। तो ये जी हमारी जो है रोटी तैयार हो गई है, पीटा ब्रेड जैसी। इस तरह से हमने तैयार करनी है ये। तो यहाँ पे दूसरी भी मैं तैयार कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे हमने तवा गरम कर लिया है। गरम तवे पे फिर हम घी डालेंगे और उसके ऊपर हम अपनी ये ब्रेड जो है, रोटी जो है, पराठा, हम ये रेडी कर लेंगे। तो घी थोड़ा सा गर्म हो जाए। अब यहाँ पे हम अपनी रोटी पराठा डाल देते हैं। और ये दोनों जी हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं अपने पॉकेट पराठे। और अब देखिएगा कि ये किस तरह से कुक होते हैं। बस आप देखते जाइए, ये जैसे जैसे पकते जाएंगे और ये फूलते जाएंगे गुब्बारे की तरह। साइड हमने चेंज कर लेनी है, बस ख्याल रखना है कि जलने ना पाए। तो बस अब ये फूलना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजह है कि ये फूल रहे हैं। हमने जो मिक्सचर रेडी किया था इसके अंदर लगाया था और इसको हमने पोटली की तरह से जो बंद किया था, उस वजह से ये हमारे जो पराठे हैं ये बिल्कुल फूल गए हैं गुब्बारे की तरह। ये बहुत ही बेहतरीन से बन गए और इसी वजह से हमारे इस जो है रोटी का पॉकेट तैयार हो जाएगी। तो ये हमारे पॉकेट पराठे इस तरह से रेडी होंगे। बस अंदर आपको वो मिक्सचर लगाना है, पोटली की तरह से बंद करना है और उसके बाद बेल लेना है। तो फुल जो है आपके फूले हुए से ये पराठे तैयार हो जाएंगे, और ताकि हम इनको पॉकेट तैयार कर सकें।
तो इसी तरह से बाकी दो भी मैं तैयार कर लूँगी। तो मैं आपको सारे इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देख सकें कि हर जो है हमारी रोटी, हर पराठा जो है परफेक्ट फूला है, बिल्कुल सही से फूल गया है। तो फूलना इसका ज़रूरी है इस पराठे का। वैसे तो चपाती को फुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे पराठे का फूलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है, इसको हमने बनाना है पॉकेट। तो यहाँ पे सारे ही हमारे पराठे जो हैं काफ़ी फूले हैं, सारे फूल के बने हैं, बेहतरीन तैयार हुए हैं और इसी तरह से ही तैयार करने हैं हमें। तो जी हमने सारी अपनी पॉकेट्स तैयार कर ली हैं और इनको हमने सेंटर से कट करना है। तो यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने काटना है और किस तरह से हमने इसकी पॉकेट बनानी है। तो बहुत ही इजी है, बस सेंटर से हम काट लेंगे क्योंकि वो फूला हुआ है। तो ये देखिए, ये इस तरह से पॉकेट तैयार हो गई है। अब इसके अंदर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की फिलिंग कर सकते हैं, चाहे तो शामी कबाब डाल लें, चाहे तो इसमें कोई भी सालन डाल लें। तो मैं यहाँ पे खीरे, प्याज और टमाटर है मेरे पास और आलू के कटलेट्स हैं। तो इसके साथ मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी और ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो कुछ भी यूनिक सा, कुछ नया खाने का मूड हो इफ्तारी में और फटाफट से बनाना चाहें तो बस ये रेसिपी बना लें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है फटाफट से बन जाने वाली और सबको बहुत पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही एक यूनिक सी भी है और बहुत मज़े की भी है। और ये जो पराठा है ये भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आप आटा गूंथते उसमें घी भी डाल लेंगे तो ये और भी टेस्टी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे अंदर सलाद के जो है सब्ज़ी भी डाली है और अपना जो हमने कटलेट बनाया था वो भी डाल दिया है। तो आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो जिस तरह से भी आप बनाएं, अंडा भी आप इसके अंदर भर के इसको बना सकते हैं, उस तरह से भी ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।